आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का हिंदी वसंत 13 चैप्टर्स बाज और सांप। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत पे अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। बहुत ज़्यादा धूप रहती थी, पानी पे चमकती थी। जब धूप चमकता है पानी पे, झिलमिलाती पानी जब झिलमिलाती थी, पर्वतों से टकराती थी, चट्टानों से। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई ये नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वह लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप बस कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह अपने गुफा का स्वामी है। ना किसी से लेना, ना किसी से देना। मतलब वो अकेला था, ना किसी से कुछ काम था, ना किसी से कोई उससे काम था। दुनिया की एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ, खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों मतलब घाव के निशान थे। पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी। मतलब चीख बहुत तेज होती है जब दर्द होता है आदमी को। और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने गुफा के कोने में सिकुड़, ठंडी लगती है तो सिकुड़ जाता है, वैसे ये भी डर के मारे सिकुड़ गया। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया मतलब समझ लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। अंतिम सांसें मतलब थोड़े देर में वो मरने वाला है। अंतिम सांसें का मतलब ये होता है। और उससे डरना बेकार है। जब किसी को जख्म लगता है तो वो ना मार सकता है,
ना कुछ कर सकता है, तो उससे डरना बेकार है। सांप कैसा लगा, यह सोचकर उसकी हिम्मत बढ़ी और बढ़ी बढ़ी और वह रेंगता हुआ, सांप रेंगते ही है जमीन पर, रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास, घायल मतलब जो जख्म से भरा हो, कुछ ना कर सका हो, वो घायल होता है। पीछे भी दिया होगा वर्ड मैंने, पीछे इतना वर्ड मैंने दिया है, थोड़ा सा दिया है, तो हम बाकी सब बता देंगे आपको। जा पहुंचा उसकी तरफ, कुछ देर तक देखता रहा, उसकी तरफ को देखता रहा, यहाँ पे देख रहा, उसकी तरफ देख रहा है ध्यान से। सिर्फ मन ही मन खुश होते हुए बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी है मरने की तैयारी कर ली, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। बाज ने एक लंबी सांस ली, गहरी सांस, एक ही बार कई सारी सांस लेना उसे लंबी सांस कहते हैं। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत मतलब कोई भी शिकायत, कोई भी कुछ क्वेश्चन नहीं है। भगवान से हम लोग करते हैं क्वेश्चन, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरी जिंदगी ही खूब रही भाई, मजे में कुछ खूब रही भाई, जिस भरकर जी भरकर उसे भोगा है, जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा, मतलब कोई भी हैप्पीनेस, खुशी, सारी खुशी उसके पास है। दूर दूर तक उड़ाने भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। असीम ऊंचाइयाँ, बहुत बड़ी ऊंचाइयाँ, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी ऊंचाइयों नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। ये बाज सांप से कह रहा है कि तुम कभी नहीं आनंद उठा पाओगे आकाश में उड़ने का, क्योंकि सांप रेंगता है। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाहूँगा, मैं आखिर रखा क्या है, वो उसकी सोच है कि आकाश में आखिर रखा क्या है, क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ। सांप रेंगता ही है, तो आकाश में तो रेंग नहीं सकता है। ये सांप बात से पूछ रहे, ना भाई तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, ये सांप बोला, तुम्हारा आकाश तुम्हें मुबारक, मेरे लिए तो यह गुफा भली इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। ये गुफा ही सबसे सुरक्षित है उसके लिए, ना उसमें जान का खतरा है, ना किसी से कोई बातचीत। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। सांप बाज की मूर्खता पर हंस रहा था कि वो दिन भर आकाश में उड़ता रहा। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। सांप सोचने लगा कि उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबको भाग्य में मरना
ही लिखा है। अंत में सबको भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाना है जाएगा। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर झुका अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। बाज ने अपना सिर हेड उठाया और उसकी गुफा को चारों तरफ से देखने लगा। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। पानी टपकता है छत पे से, वैसे ही गुफा से टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध थी। गुफा कई तरह से बंद होता है, सीलन उमस के कारण दुर्गंध स्मेल बढ़ जाती है, फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से परिसर गई हो। कोई चीज पर सड़ गई हो गुफा में। ऐसा आना, गुफा साफ तो ही ना होता है, गुफा ऐसा कैसा ही रहता है, कहीं बसाती है, कहीं मिट्टी की खुशबू देती है। 2 पेज और है, ये भी पढ़ जाओगे। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करर चीख फूटी पड़ी। आकाश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज चाहता था कि एक बार आकाश में उड़ पाता, उसकी अंतिम इच्छा थी कि एक बार आकाश में उड़े। बाज की ऐसी करण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया, मतलब चुपचाप रहा, सिटपिटा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई। एक क्षण में सांप के मन में आकाश के प्रति इच्छा, मतलब क्या है आकाश में, ऐसी इच्छा उत्पन्न हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा है। जिसके लालच में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा है। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाते। अगर तुम्हें इतनी ही आज़ादी प्यारी है तो तुम इस चट्टानों से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाते। कोशिश करते, हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी है कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने के क्या हर्ज है, कोशिश करने में क्या हर्ज है, मतलब एक बार कोशिश करके देखो अगर तुम्हारे पैरों में इतना जांगर हो। बाज में एक आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।